तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश चंद्र उत्तम जी हमारे साथ हैं। जी, आपने देखा होगा राजनीतिक सुर्खियों में आप हमेशा रहते हैं। बात हो रही है बिहार की जाति जनगणना की। सर, बिहार में जाति जनगणना हो गया, उत्तर प्रदेश में क्या मांग कर रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम जाति जनगणना के पक्ष में। इनके बड़े नेताओं ने, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं ने, मुंडे साहब ने, सब भाजपा ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी जानबूझ करके जाति जनगणना नहीं करा रहे। हर 10 साल में जनगणना होती है और अब की बार 2021 से जनगणना भी बंद है, 2023 चल रहा है। जो सरकारी सुविधाएं होती हैं, योजनाएं होती हैं, उनका लाभ जातियों के आधार पर, वर्गों के आधार पर सरकार, भारत सरकार भी देती है, राज्य सरकार भी देती है। तो जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक न्याय नहीं होगा और पिछड़ों के साथ बहुत ही अन्याय भारतीय जनता पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी की आज से नहीं, बहुत लंबे अरसे से मांग चली है कि जाति जनगणना पूरे देश लेवल पर होनी चाहिए। क्या लग रहा है, आखिर सरकार जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती? इसलिए कराना नहीं चाहती कि ये पिछड़ी जातियों को, दलित जातियों को, कमज़ोर वर्गों को उनका मिलने वाला जो संविधान सम्मत हक है, अधिकार है, वो न मिले और पूंजीवाद पनपे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना से बच रही है। अच्छा सर, एक और सवाल है कि अब तो जो 5 राज्यों में जो चुनाव, कल तेलंगाना का चुनाव है, इसके बाद चुनाव परिणाम आएंगे, वही कांग्रेस से बेहद खुश है चुनाव परिणाम, आगे आने वाले चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस बेहद खुश है। तो आप उसको किस रूप में देखें? खुश होना चाहिए उनको कि भाजपा को हराएं। हम भाजपा को हराने के लिए तो हर तरीके से तैयार हैं और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को समाजवादी पार्टी हराएगी। सर, एक सर और भी, चूँकि प्रदेश अध्यक्ष है सर, आगामी अब इसके बाद 3 दिसंबर के बाद जैसा लग रहा है कि राजनीतिक हलचल होगी, फिर इसके बाद लोकसभा चुनाव पे फोकस होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी क्या गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या अलग से? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का पार्टी का कार्यकर्ता हूं और प्रदेश अध्यक्ष की मेरी जिम्मेदारी है। हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने का 80 सीटों में काम कर रहे हैं। 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? 80 सीटों पर हम मजबूत कर रहे हैं अपने संगठन को। हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, 36-36.5% वोट मिला है, हमारे 126 MLA जीते हैं। तो जनता भी चाहती है कि समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी नेतृत्व करें। उत्तर प्रदेश को विकास के स्वरूप में कैसा देखते हैं? देखिए, विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने मजाक कर दिया है। बजट पास हो रहा है, आज बजट, अनुपूरक बजट पेश हुआ है। जो पिछला बजट है उसका हिसाब जनता को देना चाहिए, मीडिया के माध्यम से देना चाहिए, सदन के माध्यम से देना चाहिए, लेकिन जानबूझ करके सदन का कार्यकाल कम करके भारतीय जनता पार्टी जनता को बजट का जो खर्च का हिसाब वो बता नहीं रही। सर, एक चीज़ और है सर, निकलते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या किसी एजेंडे पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी या फिर कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी वैचारिक पार्टी है, सिद्धांत वाली पार्टी है और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसकी कथनी करने में अंतर नहीं है। गरीब की पार्टी है, कमज़ोर की पार्टी है, दलित, शोषित, पिछड़े, सर्वहारा वर्ग की पार्टी है। ये गरीबों की भलाई के लिए समाजवादी पार्टी काम करती है। तो ये प्रयास करेंगे हम कि चुनाव यहाँ पर बेरोजगारी के सवाल पर हो, गरीबी के सवाल पर हो, किसानों की जो फसलों की लूट भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस सवाल पर हो, महंगाई पर हो और उत्तर प्रदेश में सामाजिक जो समरसता भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ रही है, सामाजिक विषमता पैदा कर रही है, आर्थिक विषमता पैदा कर रही भारतीय जनता पार्टी, यही हमारे मुद्दे होंगे। सदन में क्या हो रहा है सर? सदन जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें आपके पार्टी के विधायकों की क्या भूमिका हो, क्या मांग रहे हैं? कि हम विधान परिषद के सदस्य हैं। आज हमने अपना कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया था, 105 का नोटिस दिया और सभापति महोदय ने हम सबको जाति जनगणना पर बोलने का मौका दिया। हमने तर्कपूर्ण अपनी बात रखा कि जाति जनगणना क्यों ज़रूरी है। इस बात को पूरा सदन मानता है कि समाजवादी पार्टी की ये मांग जो जाति जनगणना की वो बहुत ही जायज़ है और बीजेपी का जो नेता है सदन, केशव मौर्य जी ने भी कहा कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं। तो हमने कहा जाति जनगणना के पक्ष में हो तो डबल इंजन की सरकार में बैठे हो तो क्यों नहीं कराते हो? कराओ। तो दोहरा चरित्र क्यों आपका है? एक तरफ कहते हो हम जाति जनगणना के पक्ष में, दूसरी तरफ करा नहीं रहे हो और आप इधर उधर की बातें करते हो। जनता गुमराह होने वाली नहीं है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से हटा देगी। सर, एक अंतिम सवाल है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस पर समाजवादी पार्टी के बार बार भी बयान दे रहे हैं और अब वो उस समय एक था कि 2022 में आप लोग मिलकर चुनाव लड़े, अब ओम प्रकाश राजभर आपके सामने खड़े हैं और चुनौती दे रहे हैं। हमारे सामने योगी जी, मोदी जी हैं। हमारा संघर्ष जो हमारा है वो सरकार से है, सरकार की गलत नीतियों से है और हम सरकार को आईना दिखाते हैं, आप मीडिया के माध्यम से भी, सदनों के माध्यम से, जनता के माध्यम से, कि आप ये गलती कर रहे हैं। देखिए, अभी आज की मैं बात बताऊं, उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण विधेयक जो ज़बरदस्ती भारतीय जनता पार्टी ने पास करा लिया था उसको महामहिम राष्ट्रपति ने वापस कर दिया।
इन्होंने जो गलती किया है उस गलती को राष्ट्रपति ने संज्ञान लिया और राष्ट्रपति महोदया ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण विधेयक को वापस कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी मुँह की खा गई। चलिए, बात हो रही थी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश चंद्र उत्तम जी से, उन्होंने किस तरीके से फोकस किया और फिर हम आपसे जुड़ेंगे। दोस्तों, तब तक लेते हैं, जुड़े रहें बलियाजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।